जय श्री राम। आज है पंचम सोमवार, सुंदरकांड। शांत सनातन अप्रमेय प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप ब्रह्म शांति देने वाले ब्रह्मा विष्णु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्यों में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही है, यानी सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भया यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल्य बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रणीय, संपूर्ण गुणों के निदान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जावंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी ने खेली से यानी अन्नानासी कूदकर उससे ऊपर जा चले और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान श्री हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछलते हैं वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चला है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रामचंद्र जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए यानी परीक्षा के लिए उन्होंने सुरसा नाम का एक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दे दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी को खबर प्रभु को दे सुनाऊं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह से यानी तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मेरे को खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, कभी मुझे जान दें, यानी अभी तो मुझे जाने दें। तब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खाने ले, यानी मुझे खा ले। उसने योजन भर यानी 4 कोस मुंह खोला। तब हनुमान जी ने आके शरीर को अपना दोगुना कर लिया, उनसे 16 योजन का मुख किया और हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुंह किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर और वे उनके मुंह से घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके यानी आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उन्हीं की परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे।
इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, यानी मधु उस रस के लोभी से भोरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चले। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चार दीवारी है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल यानी पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों ओर दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। अब तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के रूप के समान छोटा सा रूप धारण करके नगर में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। अब लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली कि मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव यानी क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष यानी अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि शीतलता देने लगती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है यानी धूल के कण के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया
तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी उस यानी रावण को शयन किए हुए देखा, सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध यानी धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन यानी साधु पुरुष का निवास कहाँ है और कैसे हुआ। अब हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम जी का नाम स्मरण किया, उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इससे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्यक्ष लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्हें वचन बोले और सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दीनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। अब विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी करनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी यानी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके यानी अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, यानी जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों के यानी बंदरों का नाम भी ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी बहुत कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रामचंद्र जी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय यानी परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री रामचंद्र जी और श्री जानकी जी की किस प्रकार वहाँ यानी लंका में रहती थी वह सब कथा कही जो भगवान ने कही थी, यानी सीता जी की खोज करो। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी जी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही यानी पहले का मशक शरीर का यानी छोटे से मच्छर जैसा रूप धरकर वहां गए, जहाँ अशोक वन में अनेक जिस बाग में सीता जी रहती थी वहां पर गए। अब सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मनी में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया। शरीर पर जटाओं की एक वेणी लठ है। हृदय में
श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। बेड़ी लट यानी बालों की लट। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, यानी नीचे की ओर देख रही है, और मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लीन है। जानकी जी को दीन यानी दुखी देखकर पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। बेटा बड़ी बैठ। श्री हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दाम भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे श्यामी, सुनो, मंडोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीते, कि तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, यानी तलवार से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे सट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है, हे चंद्रहरास यानी चंद्रहरास तलवार को कहा गया, हे तलवार, श्री रामचंद्र जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दावानल की पुत्री मंडोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक यानी ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर यानी अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली और रावण अब मेरे को ऐसा सपना आया कि रावण गधे पर चढ़ा हुआ है, उसके सिर कटे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई है। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई। अगर ग्रीष्म ऋतु में कोई दे त्याग दे तो उसकी मोक्ष नहीं होती। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुआई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न यानी स्वप्न 4 कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों गिर पड़ी।
तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति यानी संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिसमें मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असमा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे श्यानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाकर और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गए हैं। न आग मिलेगी और न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी नहीं गिरता। जो रात को तारे दिखाई देते हैं, सीता जी ने क्या, वो एक भी नहीं गिरता। हे चंद्रमा अग्निमय, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। अशोक, तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प वृक्ष के समान बीता, यानी कल्प तक के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी, यानी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणगान वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। श्री हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निदान सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी यानी निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का सत्संग तो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जिसे संग हुआ था वह सब कथा सुनाई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हम यानी मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन यानी सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कौशल यानी कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर रखी है। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है।
वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवरे अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से यानी वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भरा आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनय वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में गलानी न मानी, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन्य बालों के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने वाले हो गए हैं। त्रिविध यानी शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान यानी जहरीली हो गई है। मन का दुख कहा कह डालने से भी कुछ घट नहीं जाता, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता ही नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व यानी रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इसी में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समय पतंगों के समान और श्री रामचंद्र जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊंगा, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु यानी उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी फिर छोटा रूप धारण कर लिए। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित अमर गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी से चरणों में सिर नवाया और प्रिय हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ
यानी अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी आई। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुन, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता यदि आप मन में सुख माने तो प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय बिल्कुल भी नहीं है। अब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय धारण मतलब हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और राक्षसों को और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उसमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका का उजाड़ दिया है, यानी अशोक वाटिका को उजाड़ डाला है। फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया और मार दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी एक वृक्ष यानी हाथ में लेकर ललकार कर और उसे मारकर महादेव ने बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ डाला और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल दिया। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए। हनुमान जी उसे एक मूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संहार किया यानी प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में सोचा कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मा बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उसको नागपाश से बांधकर ले गया, यानी हनुमान जी को ले गया। अब शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बाना जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए यानी तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने आकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, यानी उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया।
लंकापति रावण ने कहा, ले वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मुझे यानी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, यानी निडर देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? ये मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? यानी हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशग्रीव ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख यानी फणों वाले शेष पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर कर दिया, जिन्होंने खरदूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुल्य बलवान थे, जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम यानी चोरों से भी चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध के करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक यानी भेद रहित वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। अब हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब उन्होंने मुझे मारा, उनको मैं भी मारा, यानी मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और ब्रह्म को छोड़कर भक्त भय की यानी भगवान को भजो, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वेर न करो, और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलत्स्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं देती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। जो राम जी के विमुख है, उसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। अब हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह जिनका मूल है, ऐसे अज्ञानित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान त्याग कर दो। रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यज्ञ श्री हनुमान जी भगत ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से
बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, यानी मृत्यु आपकी ही होगी, यानी अर्थात मृत्यु तेरी ही निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम यानी बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूतों को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दीजिए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके बेच यानी लौटा दिया जाए। अब मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां यानी अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिंदगी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उसकी प्रभुता यानी सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही यानी पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा और घी तेल कुछ भी नहीं बचा, सब पूंछ में लग गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ती ही गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत ही हंसी करते हैं, ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा फिरा कर पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी को यानी अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चले। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 यानी पवन चलने लगे, यानी सभी पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर चल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें जप रही है। हाय बापा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता आया है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के यानी नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जला। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उनके दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उछल पलट कर एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह यानी पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तभी सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों यानी दुखियों पर दया करना आप ही का विरुद्ध है और मैं दीन ही हूँ। अतः उस विरुद्ध को याद करके, हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे नाथ,
इंद्रपुत्र जयंत की रक्षा यानी घटक के सुनना और प्रभु को उसके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण करना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। अब हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाधवनी से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आ गए और उन्होंने यानी वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। अब हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों के अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए। जब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की संपत्ति से सबने मधुर फल खाए या मधु और फल खाए। तब रखवाले बरसने लगे। तब घूसों की मार से मारते ही सब रखवाले भाग सके। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, क्या आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है? श्री रामचंद्र जी की कृपा से बहुत यानी विशेष कार्य हुआ है, कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास आए। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्पष्ट शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जहाँ वन ने कहा, हे रघुवीर जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बना रहता है। उसी का दूत सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हुआ। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र यानी कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र यानी सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा करती है, यानी किस प्रकार रहती है और किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करती है। अब हनुमान जी ने कहा, क्या आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से? चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। श्री हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्र
यानी दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबंधु हैं, शरणागत के दुख को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए यानी प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल यानी आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाता। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, ये दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, यानी चारों युगों के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्ट को दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आओ। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार यानी बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि तुझसे उत्तरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी आश्चर्य हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं है। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस समय स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले के यानी तुमने किस प्रकार जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चढ़ जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो है श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। श्री हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहा। हे उमा,
जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव जी को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण की वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश मार्ग से अपने अपने लोक को चले गए। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर बालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुल्य बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान यानी कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। उनकी कीर्ति सब मंगलों से परिपूर्ण है। उनके स्थान के यानी जो राम जी चले प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, यानी लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़कने लगे कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। जानकी जी को ज्यों ही शकुन होते थे वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही उनके शरीर हैं, शस्त्र हैं। वे इच्छा अनुसार यानी सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए हुए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलते समय और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। अब दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत अचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए हैं। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा कटकटा कर रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशल राज श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार यानी परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ लेते हैं। ऐसा कहते हैं, अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे वैसे शोभित यानी शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्रता कथा को सर्पराज जी शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपानिधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ लंका में यानी हनुमान जी की लंका को जलाकर गए। तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षसों की कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई, यानी हमको हम लोगों की बड़ी बुरी दिशा होगी। दूतों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंडोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण से चरणों लगी और नीति रस में पकी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं
हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए, यानी राम जी की स्त्री को भेज दीजिए, सीता जी को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली यानी जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए यानी लौटाए बिना शंभु यानी ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान है। जब तक वे इन्हें ग्रास नहीं लेते यानी निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी अभय जानती है यानी भय को जानती है। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा यानी कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उनकी स्त्री डरती है, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह यानी वह सभा में चला गया। मंडोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह दीजिए और कहिए अब क्या करना चाहिए। तब वे सभा से और बोले कि चुप किए रहिए, यानी इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वेद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से यानी हित की बात न कहकर फिर ये बोलते हैं, ठुकुर स्वाति कहने लगते हैं। जो क्रमश राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही सहायता यानी संयोग आ बनी। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात यानी राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी यानी पर स्त्री के ललाट को यानी चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग, अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। चौदह भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वेर करके हट नहीं सकता यानी नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष बजते हैं। हे तात, राम मनुष्य की राजा हैं। वे समस्त लोकों के स्वामी और कालों के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म और वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार है। भगवान है, वे निरामय है यानी विकार रहित है, अजन्मा है, व्यापक है, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वेर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु परमेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए।
जय श्री राम। तो आगे की कथा काल कर। श्री राम।